सावळे के हाथ में गेंद दिखाई देती हुई और करण नकवाल स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर शुभम चक्रनारायण और इनके कप्तान जुनेद पठान के गैर मौजूदगी में थोड़ा सा शुभम आणि विशालसाठी इथं परस्पर वैयक्तिक पारितोषिक आलेले आहे. विशालला जर शुभमनं 2 छक्के मारले तर 1000 रुपये आणि विशाल सावळे यांनी जर शुभमची विकेट घेतली तर त्यांच्यासाठी 1000 रुपये. दोघात चाललेली कॉम्पिटिशन. ओके, मैच स्टार्ट. और राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे करण के लिए विशाल. फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेला उसे. सज्जद पठान वहां पर मौजूद. मिड विकेट पर हल्का सा फंबल लेकिन कोई नुकसान नहीं. 1 रन से खाता खोलती हुई पापा 11 और विदर्भ R11 चिखली दोनों ही टीमें अपना एक मैच हारकर इस मैच में उतरती हुई. पहिल्याच ओव्हरमध्ये ठेवलेले हे संदीप ढवळे यांच्या इव्हेंट हॉटेलचे मालक यांच्यातर्फे पारितोषिक. विशाल सावळेसाठी जर शुभमची विकेट घेतली तर 1000 रुपये आणि शुभमनी जर 2 छक्के मारले तर त्यांच्यासाठी 1000 रुपये. चयन समिती, नियोजन समिती याच्यात भरपूर खेळाडूंनी भाग घेतलेला आहे. पिच बनवण्यास सर्वांनी सहयोग केलेला आहे. अंसार भाऊ जा कहीं हो. यहाँ पर अपील होती हुई, काफी तेज अपील, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं. कोई असर नहीं अंपायर पर. रिव्ह्यू सिस्टम अवेलेबल नाही आहे. रिव्ह्यू सिस्टीम नाही आहे. ओनली थर्ड अंपायर आहेत. ते पण अंपायर स्वतः निर्णय देतील थर्ड अंपायर कडे. टीम साठी कोणता रिव्ह्यू नाही. अच्छी गेंदबाजी विशाल द्वारा. वहां पर दबाव डालने की कोशिश अंपायर पर कोई असर नहीं. और अच्छी गेंदबाजी विशाल सावळे द्वारा. शुभम स्ट्राइक पर. पहले ही गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश. इस बार फिर से शुभम स्ट्राइक पर. विशाल सावळे का सामना करेंगे. इस बार स्लोअर वन गेंद और अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में विशाल सावळे की. काफी तगड़ा फिटनेस इनका. और जुनेद पठान की गैर मौजूदगी में अच्छा प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर विदर्भ R11 चिखली. इतने बड़े प्लेयर जिन्होंने 65 रन बनाए थे पहले मैच में, उनकी गैर मौजूदगी में. अगली गेंद इस बार फुल टॉस थी, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं. खेल दिया उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में. वहां पर रमेश मौजूद. जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन, और 1 रन के साथ अपना खाता खोला शुभम ने. अभी तक टाइमिंग नहीं ढूंढ पा रहे शुभम. और वहीं पर स्ट्राइक पर करण नकवाल. अच्छी पारी खेली थी लेकिन जीत दिलाने में नाकामयाब रहे करण पिछले मैच में. 40 रन की बहुमूल्य पारी खेली थी. और विशाल अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक. इस बार शफल कर थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर गेंद की विशाल ने. और जिसका नतीजा एक अतिरिक्त रन. यहाँ पे थोड़ा सा फील्डिंग में तक दिली और अपने टीम में भी तक दिली. अमर राठौड़ जो कि शैलेश डोळस की जगह अंदर खेलते हुए इस मैच में. अगली गेंद विशाल की करण के लिए. स्लोअर वन गेंद. इस बार भी लेग स्टंप के बाहर. और लगातार दूसरा वाइड यहाँ पर विशाल द्वारा. आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला. दोनों ही टीमों को जरूरत यहाँ पर जीत की. दोनों ही टीमें एक मैच जीत और एक मैच में हार मिले हैं दोनों ही टीमों को. अगली गेंद इस बार फिर से हल्के हाथों से ढकेला उसे मिड विकेट की दिशा में. जब तक गेंद फील्ड होती दूसरे के लिए दौड़ पड़े. वहां पर सज्जद थोड़ा सा धीमा रह गए गेंद पर. 2 रन लेने में कामयाब रहे दोनों ही बल्लेबाज. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच. इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. पापा 11 अब करण. अगली गेंद विशाल की. इस बार फिर से लेग स्टंप पर गेंद और फिर से वाइड. तीसरी वाइड इस ओवर की. काफी लंबा घटता हुआ ये ओवर. विशाल थोड़ा सा लाइन लेंथ से भटकते हुए. अभी तक बल्ले से रन नहीं दिए इस ओवर में विशाल ने, लेकिन वाइड के रूप में अतिरिक्त 3 रन दिए हैं. अगली गेंद इस बार करण फ्लिक कर दिया उसे.
मिड विकेट की दिशा में इस बार सज्जद काफी तेज, एक ही रन लेने से और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर पापा 11। 7 ओवर का यह मुकाबला, 2 ओवर का पावर प्ले रहेगा। और इस मैच में थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली, सोहेल जिनको कीपिंग से हटाया गया है, अच्छी फील्डिंग सजाई यहाँ पर। अब गेंदबाजी पर आए शाहिद, पहली बार WPL सीजन 2 में पहली बार उतारा है इनको मैदान में विदर्भ आर्या 11 चिखली ने। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे करण के लिए शाहिद। इस बार रिवर्स स्वीप खेला है, हवा में गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पर करण द्वारा। शाहिद जो कि थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और रिवर्स स्वीप के लिए जाने जाते हैं करण नकवाल, और इन फॉर्म बल्लेबाजी करते हुए पहले मैच में नाबाद थे, दूसरे मैच में 40 रन बनाए। अब ये तीसरे मैच में भी अच्छे शॉट्स देखने को मिले हैं उनके बल्ले से अभी तक। शाहिद की अगली गेंद करण के लिए, इस बार फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, इस बार बल्ले पर आई नहीं, रन लेने की। काफी अच्छी वापसी यहाँ पर शाहिद द्वारा। पहले बॉल पर 6 लगने के बाद में गेंद में थोड़ी सी परिवर्तन करते हुए, थोड़ी सी फील्ड चेंज करते हुए करण नकवाल पूरे अटैकिंग मोड में यहाँ पर अपने बल्लेबाजी पर ध्यान देते हुए, जानते हैं इस मैच का, दोनों टीम सब जानते हैं कि इस मैच का कितना महत्व है उनके लिए। आगे आकर खेला ये, वहाँ फील्डर मौजूद, जब तक बॉल फेस हो कलेक्ट वापस आए 1 रन आसानी से। और यहाँ पर हमारे मित्र संदीप डोड़िया और विनायक सर की ओर से अमर भाऊ राठौर जो संघ मालक है, इनके तरफ कोई भी अगर कैच जाती है, वो कैच कलेक्ट करते हैं तो उनके लिए 1000 रुपए पारितोषिक। बैक टू मयूर। और थैंक यू विनोद भाऊ। अगली गेंद यहाँ पर शुभम के लिए, स्लोअर वन गेंद और हल्का सा वहां पर अच्छी फील्डिंग रमेश द्वारा। इस फील्डर के क्या कहने, बेहतरीन फील्डिंग करते हैं रमेश। अभी तक लगभग 20 रन बचाए हैं कुल अपने टीम के लिए 2 मैचों में। जिस तरह से फील्डिंग की है, बल्लेबाजी भी करते हैं रमेश। अगली गेंद फुल टॉस, इस बार शुभम ने उठाकर खेला है मिड विकेट की दिशा में, गेंद आती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ। अच्छी फील्डिंग सज्जद द्वारा, काफी लाजवाब फील्डिंग। इस टीम में जितने भी फील्डर है काफी अच्छी फील्डिंग करते हैं। सज्जद पठान ने निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। जुनैद पठान इस मैच के लिए इंजरी के कारण मौजूद नहीं है, उनकी तबीयत अच्छी है। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ गेंद ऑफ स्टंप में। एक बार फिर विशाल सावळे, 2 मिनिटांसाठी मॅच थांबवा। ऍक्शन चेक होत आहे बॉलरची। विहार एंड की ओर से विशाल सावळे आपल्याकडून दुसरं आणि टीमच्या संघाकडून तिसरं षटक टाकेल। मागच्या मॅच मध्ये चांगला रोमहर्षक असा चुरस सामना बघावयास मिळालेला आहे प्रेक्षकांना। लवकर निर्णय घ्या, वेळेची पाबंदी आहे।
special effort this tournament. सतीश खडसे उर्फ संतूर, कृपया त्यांनी पेंडॉलकडे यावं. डिलीवरी और मैच में स्टार्ट किया जाए. और अब स्ट्राइक पर करण नकवाल और गेंदबाजी के लिए आए हैं विशाल सावळे. लगातार अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस टूर्नामेंट में विशाल सावळे ने की है. महत्वपूर्ण विकेटें भी झटकी है और अच्छी गेंदबाजी. करण नकवाल स्ट्राइक पर. फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश वहां पर, लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए. दूसरे रन की मांग नकारा वहां पर शुभम ने, और एक रन मिलता हुआ करण को. और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 18 रन, जबकि ये 7 ओवर का ये मैच खेला जाना है. पावर प्ले खत्म हो चुका है. अब थोड़ी सी फील्ड फैलती हुई अच्छी फील्डिंग सजाई है विशाल सावळे ने. डीप पॉइंट, डीप फाइन लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ. इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद और बेहतरीन शॉट यहां पर. अच्छी फील्डिंग यहां पर. जब तक गेंद थ्रो करते 2 रन यहां पर ले चुके थे, और अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपने टीम के लिए. अच्छा शॉट था शुभम का. टाइमिंग पे निर्भर करते हैं, ज्यादा जोर से मारने नहीं जाते शुभम चक्र नारायण. अच्छी बल्लेबाजी और विशाल की अगली गेंद. इस बार कट करने की कोशिश, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, और वहां पर थोड़ा सा गेंद टर्न हुई, और जब तक गेंद वापस कलेक्ट होती 2 रन आसानी से. और यहाँ पर 1-2 रन से स्कोरबोर्ड को बढ़ाते हुए अभी तक बड़े हिट शुभम के बल्ले से नहीं देखने को मिले हैं. करण ने वहीं पर एक लाजवाब छक्का जरूर जड़ा है. विशाल की अगली गेंद शुभम के लिए. स्लोअर वन, रिवर्स स्वीप, हवा में गेंद, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं. 1 बाउंस, और वहां पर 2 ही रन, 1 ही रन मिलेगा. 1 रन यहां पर दौड़ा दोनों ही बल्लेबाजों ने. काफी देर तक गेंद हवा में होने के कारण थोड़ा सा आउटफील्ड में रुकी गेंद, और 1 ही रन. विशाल की अगली गेंद करण के लिए. इस बार ओवर कवर शूट आकर खेला है. गेंद जाएगी 1 बाउंस 2 बाउंस. वहां पर अच्छी फील्डिंग सोहेल द्वारा. जब तक गेंद कलेक्ट कर वापस थ्रो करते 2 रन आसानी से यहाँ पर. इक्का दुक्का में रन बनाते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज. इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 25 रन. उद्या सकाळी होणारे मॅचेस. पहिला सामना आहे पॉवर झोन वर्सेस रॉयल मालेगाव. दुसरा सामना बब्बर 11 वर्सेस संघर्ष 11. तिसरा सामना बब्बर 11 वर्सेस रॉयल मालेगाव. आणि शेवटचा आणि मिस चौथा फील्डिंग, और गेंद जाएगी फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए. खराब फील्डिंग वहां पर माधव द्वारा, और इस 4 की मदद से ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर. पापा 11 शेलू बाजार से ओनर आते हैं इस टीम के. चौथा सामना पॉवर झोन वर्सेस संघर्ष 11. उद्याचे हे 4 सामने आहेत. अतिशय रोमहर्षक सामने 4ही. अच्छी यहाँ पर गेंद थी, गेंद में कोई खराबी नहीं थी, और बल्ले का एज लगकर गेंद फाइन लेग की दिशा में गई. अब शाहिद लेकर आए हैं अपने स्पेल का दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर.
अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में, शाहिद ने एक छक्का जरूर लगा था लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की थी। अब शुभम, यहाँ से 4 ओवर का खेल आना बाकी और कुछ बड़े हिटों की जरूरत पापा 11 को। लगभग 10 की औसत से रन अभी भी बना रही है पापा 11। अगली गेंद शाहिद की, इस बार फ्लिक कर दिया उसे, गेंद हवा में लेकिन फील्डर से काफी दूर। अच्छी फील्डिंग सज्जद द्वारा, वहां पर 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे फिर भी बल्लेबाज शुभम और करण को। इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 31 रन। और यहाँ पर वापस लौटना होगा शुभम को। और थर्ड मैन की दिशा में, शॉर्ट थर्ड की दिशा में आउट हुए। यहाँ पर शुभम लौटना पड़ेगा और उनकी जगह लेने आए बल्लेबाज मंगेश। मनोज आया है शुभम की जगह लेने और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर पापा 11 को शुभम के रूप में, काफी बड़ा झटका। सॉरी मयूर, डिस्टर्ब यू। रॉयल 11 मालेगाव यांचे धुआंधार प्लेयर सतीश खडसे यांचं पवेलियन मध्ये आगमन झालेलं आहे। टाइम लिमिट आहे, लवकर या। अच्छी वापसी यहाँ पर विदर्भ आ रहे 11 चिखली की। शाहिद काफी अच्छी गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी करते हुए विदर्भ आ रहे 11 चिखली के लिए। मनोज नए बल्लेबाज और रिवर्स स्वीप, हवा में गेंद और 1 बाउंस, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहाँ पर मनोज द्वारा। आते ही पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप, जानते थे वहां कोई फील्डर पीछे नहीं है। शाहिद इस चौके की मदद से रन संख्या पहुंची। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप की काफी बाहर, गेंद वाइड करार देते हुए हमारे अंपायर। और इसे एक अतिरिक्त रन के साथ 36 रन जाकर पहुंचा स्कोर पापा 11 का। इस बार स्लोअर 1 गेंद, ओवर कवर्स खेला उसे, वहां पर फील्डर मौजूद सौरभ, अच्छी फील्डिंग। एक ही रन करण ने नकारा यहाँ पर, सही कॉल। दूसरे रन के लिए भागते तो निश्चित रूप से रन आउट हो सकते थे। अब शाहिद की गेंद का सामना करेंगे करण। इस बार हल्का सा शफल कर लेग स्टंप पर इस गेंद को भेजा 4 रन के लिए करण ने। बेहतरीन शॉट करण द्वारा। लगातार अच्छी बल्लेबाजी करण नकवाल से देखने को मिली है इस मैच में और इस चौके की मदद से बढ़ती हुई रन संख्या 41 रन, जबकि ये चौथा ओवर चलता हुआ इस इनिंग का। यहाँ पर विदर्भ 11 जुनेद पठान जो कि इंजरी के कारण इस मैच में नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगली गेंद शाहिद की करण के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद, कट करने की कोशिश, इनसाइड एज लगकर गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन आसानी से वहां पर। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर पापा 11। अब यहां से मात्र 3 ओवर का गेम आना बाकी और 3 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेंगे यहाँ पर पापा 11 के दोनों ही बल्लेबाज। अब नदीम आए हैं गेंदबाजी के लिए।
अब स्ट्राइक पर करण गेंदबाजी के लिए आए। नदीम काफी अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने पिछले मैच में, इस मैच में भी उस वही करना चाहेंगे। और करण के लिए गेंद, इस बार अच्छी गेंद, उतनी अच्छी तरीके से खेला लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगली गेंद करण के लिए, इस बार फ्लिक कर दिया हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से काफी दूर और वन बाउंस गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक करण नकवाल, लगातार पापा 11 के लिए रन बनाते हुए करण नकवाल। यहाँ पर करण नकवाल का विकेट लेना जरूरी विदर्भ आ रहे 11 चिखली के लिए। अगली गेंद फिर से, इस बार पटकी हुई गेंद, कट करने की कोशिश, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, सीधा फील्डर के हाथ में खेला और ये डॉट गेंद। इस बार उठाकर खेला है, गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के की मदद से 50 का आंकड़ा पार करती हुई यहाँ पर पापा 11 52 रन, 52 रन पर जाकर पहुंचा स्कोर, जबकि ये 5वां ओवर चलता हुआ। अच्छे शॉट करण द्वारा, इस बार रिवर्स पेडल और बेहतरीन कैच यहाँ पर अमरदादा राठोड। आणि अशा तऱ्हेने अमर भाऊ हे 1000 रुपयाचे मानकरी झालेले आहेत। त्यांना विनायक सर आणि संदीप सर यांच्याकडून 1000 रुपयाची मानकरी। व्हाट अ कॅच, सेकंड कैच ऑफ द डे अमर भाऊ राठौड़। टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच यहाँ पर अमर दादा के नाम, क्या कैच लिया है। और करण नकवाल को वापस लौटना पड़ेगा। और अमर दादा के लिए जो स्पेशल उनकी फैन फॉलोइंग है, उनमें काफी खुशी, जिस तरह से हवा में थे कैच लेने के टाइम पर एक्शन। लाइन के दिशा में अच्छी फील्डिंग, वापस तीसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं लेकिन नकारा वहां पर दिनेश ने, 2 रन मिस फील्डिंग के चलते। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद बढ़ती रन संख्या 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रत्येक षटकारासाठी बंटी भाऊ शेलू बाजार यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी संपूर्ण मॅच मध्ये 100 रुपये पारितोषिक। सौरभ लेफ्ट आर्म राउंड 2 विकेट से गेंदबाजी करेंगे। इस बार अच्छी गेंद, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, नाकाम रहे वहां पर मनोज। अब कुछ गेंदे आना बाकी इस मैच में, इस इनिंग में बड़े हिटों की जरूरत यहां से। अगली गेंद फिर से सौरभ की मनोज के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद हवा में, वहां पर फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छी फील्डिंग लेकिन फिर भी जब तक गेंद फील्ड होती 2 रन आसानी से लिए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने।
इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 56 रन। छठा ओवर चलता हुआ इस इनिंग का। मनोज के लिए अगली गेंद सौरभ की। फुल टॉस यॉर्कर लेंथ गेंद, लेकिन यहाँ पर चूके काफी तेज निकली गेंद। सौरभ जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस इनिंग में। अगली गेंद फिर से मनोज के लिए सौरभ की। पटकी हुई गेंद थी, काफी तेज निकली यहाँ पर विकेट से और इनसाइड एज लगकर 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ बल्लेबाज मनोज को। इस 1 रन के साथ 57 रन जाकर पहुंचा स्कोर, जबकि ये 6वां ओवर चलता हुआ। अब थोड़ा सा रन रेट में थोड़ा सा कमी आती हुई। अगली गेंद दिनेश के लिए। इस बार ओवर कवर्स हवा में, गेंद सज्जद उसके नीचे और आसान सा कैच। दिनेश को वापस लौटना पड़ेगा। इस बार पटकी गेंद थी, उतनी हवा में, फील्डर उसके नीचे, लेकिन काफी दूर। और वहां पर बेहतरीन फील्डिंग वहां पर अमन राठौड़ द्वारा। सबसे सीनियर खिलाड़ी, लेकिन क्या फील्डिंग की है आज, क्या कैच लपका है। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद थमना 8। अच्छा ओवर घटा विदर्भ 11 चिखली की तरफ से। सौरभ ने काफी अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में और करण का जो कैच लपका था, आप अच्छे कैच लेंगे तो जरूर मैच में वापसी होती है। अगर करण यहाँ पर जिस तरह के मूड में खेल रहे थे, अगर और कुछ गेंदे खेलते तो दृश्य कुछ अलग रह सकता था। लेकिन अमन राठौड़ क्या कैच लिया है हवा में। नदीम आए हैं गेंदबाजी के लिए। लिंगदेव शिकरे स्ट्राइक पर। नदीम की अगली गेंद। ये डॉट गेंद। डॉट गेंद यहां पर नदीम द्वारा। अच्छी गेंदबाजी। लिंगदेव के लिए अगली गेंद फिर से। इस बार फिर से डॉट गेंद। लगातार 2 डॉट गेंदे यहाँ पर नदीम द्वारा या आखिरी ओवर में। काफी बड़ी बात यहाँ पर जिस तरह से गेंदबाजी नदीम ने की है इस पूरे मैचों में। काफी अच्छी गेंदबाजी। जाने जाते हैं अपने बल्लेबाजी के लिए, लेकिन उसके बावजूद अच्छी गेंदबाजी। अगली गेंद। इस बार फिर से हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे और लिंगदेव शिकरे को वापस लौटना पड़ेगा। इस बार उठाकर खेला है हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे और अजय को वापस लौटना पड़ेगा।
गेंदों पर 4 विकेटें झटकी थी। अपने आप में एक रिकॉर्ड बना चुके हैं वो WPL में। मलिंगा ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 बार किया था वो अब नदीम ऑन हैट्रिक। कट करने की कोशिश, रनआउट का मौका और मंगेश भगत आए और रनआउट होकर उनको वापस लौटना पड़ेगा। दौड़ चुके थे यहाँ पर मनोज। नदीम की अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी। अभी तक इस ओवर में एक भी रन खर्च नहीं किया है नदीम ने। अब मनोज स्ट्राइक पर काफी देर से बल्लेबाजी करते हुए। नदीम की अगली गेंद इस बार उठाकर खेला है हवा में गेंद, रमेश उसके नीचे और रमेश के हाथ से कैच नहीं छूटता। इस फील्डर के हाथ से कभी कैच नहीं छूटता। और इसी के साथ
इस बार हल्के हाथों से खेला उसे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। सोहेल जो कि इस मैच में जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी होगी उनको, उनका साथ देने सज्जद पठान क्रीज पर अपने भाई की जगह ओपनिंग सज्जद पठान करते हुए, और यहाँ पर लगभग 9 के औसत से रन बनाने होंगे जीत के लिए। यहाँ पर विदर्भ RR11 चिखली को। अगली गेंद सोहेल के लिए, इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश और ये फिर से नाकाम होते हुए, और ये लगातार दूसरी डॉट गेंद। हर एक डॉट गेंद यहाँ पर प्रेशर बढ़ाएगी विदर्भ RR11 चिखली की ओर। और अच्छी गेंदबाजी करण नकवाल, लगातार अच्छी गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने। पिछले मैच में भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। ईरा 11 से हार का सामना जरूर करना पड़ा था उनको, लेकिन उसके बावजूद अच्छी गेंदबाजी। अगली गेंद फिर से सोहेल स्ट्राइक पर, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया उसे। वहां पर फील्डर, हल्की सी मिस फील्डिंग अजय द्वारा, लेकिन एक ही रन वहां पर। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, जिसकी वजह से एक ही रन मिल पाया। करण नकवाल अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर अब सज्जद आए हैं, पहली बार सामना करेंगे करण का। और करण काफी लंबा रनअप इनका, हैम एक्शन। और सज्जद पठान के लिए करण की अगली गेंद, इस बार उठाकर खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, लेकिन इनसाइड एज लगकर गेंद गई फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती है 1 रन आसानी से, और इसे 1 रन की मदद से 2 रन जाकर पहुंचा स्कोर विदर्भ RR11 चिखली का। 59 रनों का लक्ष्य रखा है। जिस तरह से गेंदबाजी की आखिरी ओवर मेडन डालने वाले पहले गेंदबाज नदीम। सोहेल के लिए अगली गेंद, इस बार नो बॉल। थोड़ा सा ओवर स्टेप कर बैठे करण नकवाल, और फ्री हिट रहेगी। सोहेल को हाथ खोलने का मौका यहाँ पर, फॉर्म से जूझ रहे हैं सोहेल, और ऐसे फ्री हिट अगर मिलते हैं तो बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गेंद है। और इस फ्री हिट का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे सोहेल। बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे हैं। और ये फ्री हिट गेंद, सोहेल ऑन स्ट्राइक। इस बार अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद क्या काटा बदला गेंद ने। अच्छी गेंदबाजी, फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए सोहेल। लगातार डॉट गेंदे आते हुई इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी करण द्वारा, दोनों ही तरफ काटा बदलती है इनकी गेंद। फिर से सोहेल के लिए करण की अगली गेंद, इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, लेकिन फिर से बाहर निकली गिरने के बाद। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद बढ़ती हुई रन संख्या 3 रन। अब जीत के लिए 36 गेंदे और 56 रनों की जरूरत यहां से। और अब स्ट्राइक सज्जद के पास, और जुनेद पठान जो कि इस मैच में नहीं है, साफ प्रेशर में दिखाई देती हुई थोड़ी सी। विदर्भ RR11 चिखली गेंदबाजी तो अच्छी रही है, लेकिन बल्लेबाजी में जिस तरह की शुरुआत जुनेद पठान देते आ रहे हैं, उस तरह की शुरुआत अभी तक तो नहीं मिली है। थोड़ा लवकर घ्या, सनसेटचा वेळ होत आहे, आपल्याला टाइम कमी आहे। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं मंगेश भगत। मंगेश भगत यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाज, लगातार यॉर्कर, लगभग 60% गेंदे अपनी यॉर्कर करते हैं मंगेश भगत। और स्ट्राइक पर रहेंगे सज्जद पठान। सज्जद पठान जो कि एंकर का रोल निभाते हुए इस पारी में बड़े शॉट खेलना भी जानते हैं, लेकिन विकेट संभालकर खेलना भी उनको आता है। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे सज्जद के लिए मंगेश भगत।
इस बार पटकी गेंद, लेकिन टॉप एज लगकर गेंद गई सीधा शॉर्ट फाइन के हाथ में और सज्जत के रूप में यहाँ पर लगता हुआ पहला झटका। पुल करने की कोशिश थी लेकिन उतनी छोटी गेंद नहीं थी और कैच मनोज ने कैच लिया, आसान सा कैच। और सज्जत पठान वापस लौटते हुए यहाँ पर अपने 1 रन के निजी स्कोर पर, और ये पहला झटका लगता हुआ विदर्भ R11 चिखली को। और ये महत्वपूर्ण गेंदें आती हुई यहाँ पर अब फैजान खतीब, इन पर भी काफी जिम्मेदारी। एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, WPL सीजन 1 में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी इन्होंने। टॉप 3 बल्लेबाजों में फैजान पिछले साल इस WPL सीजन 1 के टॉप 3 बल्लेबाजों में थे। अब उनसे आशा है विदर्भ R11 चिखली को। मंगेश की अगली गेंद, यॉर्कर लेन गेंद, उतनी अच्छी तरीके से उसे ढकेला मिड विकेट की दिशा में। वहां पर करण मौजूद, हल्का सा फंबलिंग लेकिन 1 ही रन, और इस 1 रन के साथ 4 रन होते हुए यहाँ पर विदर्भ R11 चिखली 1 विकेट के नुकसान पर। सोहेल अभी तक टाइमिंग नहीं ढूंढ पा रहे हैं। 3 हिट भी मिला था उनको लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाए। मंगेश भगत अब गेंदबाजी पर। सोहेल जो कि जाने जाते हैं बड़े हिटों के लिए, लेकिन अभी तक उनका बल्ला खामोश है। इस टूर्नामेंट में लगातार प्रमोट किया है उनके कप्तान ने उनको, तीसरे मैच में भी ओपनिंग। मंगेश भगत की अगली गेंद सोहेल के लिए, यॉर्कर गेंद उतने अच्छी तरीके से फ्लिक कर दिया, उसे पैरों पर थी। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सोहेल को। अच्छी शॉट थी लेकिन वहां पर जिस तरह की फील्डिंग सजाई है मंगेश ने, उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए मंगेश भगत लगातार फील्डिंग में तब्दीली। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आसान नहीं रहता कभी भी फील्डिंग टीम के लिए, लेकिन अच्छी फील्डिंग सजाती हुए मंगेश भगत की अगली गेंद फैजान के लिए। इस बार एज लगकर गेंद थोड़ा सा कीपर से दूर रही, डेलिकेट टच करने की कोशिश लेकिन काफी ज्यादा डेलिकेट हो गया था, वापस लौटना पड़ सकता था फैजान को। अब फैजान को जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा क्योंकि इस खिलाड़ी के पास सभी क्रिकेटिंग शॉट्स और काफी अनुभव। जिस तरह की बल्लेबाजी ये बल्लेबाज करता है, थोड़ा सा रन रेट। अगली गेंद मंगेश की, रिवर्स स्वीप, खराब शॉट, और वापस लौटना पड़ेगा यहाँ पर फैजान को। कोई जरूरत नहीं थी और फिर से क्लीन बोल्ड लेते हुए मंगेश भगत। लगातार इनकी विकेटों में बोल्ड के जो तादाद है वो ज्यादा है और वापस लौटना पड़ेगा। खराब शॉट फैजान द्वारा। जिस तरह की बल्लेबाजी फैजान करते हैं, खराब शॉट मैं कहूंगा। जिम्मेदारी से खेलना होगा यहाँ पर एक बल्लेबाज को। अब नदीम आए हैं और फैजान वापस लौटते हुए, कोई जरूरत नहीं थी इस शॉट की। अभी अभी 1 विकेट खोया था और इतने बड़े प्लेयर फैजान से ऐसी गलती होना काफी खराब बात ही है। पर अब सोहेल और नदीम दोनों को इस पारी को संभालना होगा। नदीम ये भी काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, काफी अच्छे बल्लेबाज। गेंदबाजी में तो काफी अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, आखिरी और मेडन। अब मंगेश भगत लगातार अच्छी गेंदबाजी, पापा 11 की तरफ अच्छे गेंदबाज है मंगेश भगत। अपना लंबा रन अप ओवर द विकेट से इस बार ग्लांस कर दिया लेकिन वहां पर फील्डर रन आउट। डायरेक्ट हिट मनोज द्वारा और नदीम को वापस लौटना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं थी। खराब यहाँ पर कॉल, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और नदीम बिना खाता खोले ही वापस लौटेंगे। तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर विदर्भ R11 चिखली मुश्किलों का सामना करती हुई और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 5 रन के स्कोर पर 3 विकेटें और मुश्किलों में यहाँ पर विदर्भ R11।
और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर पापा एलन द्वारा। थोड़ा सा प्रेशर में अब विशाल सावळे आए हैं बल्लेबाजी के लिए। बल्लेबाजी काफी डीप है, लेकिन जुनैद पठान जैसे दिग्गज खिलाड़ी का यहाँ पर प्रभाव दिखता हुआ उनके गैर मौजूदगी में थोड़ा सा बैकफुट पर आती हुई विदर्भ आर्या 11 चिखली। 2 ओवर में 5 रन 3 विकेटें। अब अभिजीत ढोरे आया है गेंदबाजी के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी रही थी इनकी पहले मैच में, लेकिन दूसरे मैच में काफी रन खर्च किए थे अभिजीत ढोरे ने। मंगेश भगत का जो 1 ओवर और करण नकवाल ये 2 ओवर काफी कीमती यहाँ पर इस मैच में दोनों ही टीमों के लिए। और सोहेल को यहाँ पर अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी। अभिजीत ढोरे यहाँ पर फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस जल्दी चेंजेस कीजिएगा। यहाँ पर लाइट अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। और अभिजीत की ये गेंद सोहेल के लिए फुल टॉस थी, इस बार खेला है 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथ में। जब तक गेंद फील्ड होती 1 ही रन। वहां पर दूसरे की कोशिश सोहेल द्वारा और रन आउट का मौका, लेकिन सही कॉल विशाल द्वारा। निश्चित रूप से वापस लौटना पड़ सकता था और यहाँ पर जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। जिस तरह से 3 विकेटें गिरी है, नदीम जो कि अपना सुसाइडल विकेट देकर गए हैं, कोई जरूरत नहीं थी। और फैजान खराब शॉट खेलकर आउट हुए। जिम्मेदारी भरी पारी खेलने की जरूरत थी उनसे आज, लेकिन खराब शॉट। अभिजीत की अगली गेंद विशाल के लिए। इस बार अच्छी गेंद, उतने अच्छी तरीके से उसे ढकेला कवर्स की दिशा में, वहां पर डायरेक्ट हिट अपील होती हुई। और जब तक गेंद थर्ड अंपायर के पास ये डिसीजन आता हुआ, एक अतिरिक्त रन ओवरथ्रो के रूप में, अगर ये विकेट नहीं रहेगा तो एक अतिरिक्त रन मिल चुका है विदर्भ को। बेहतरीन यहाँ पर नॉट आउट। बल्लेबाज क्रीज में आ चुके थे और इस गेंद पर एक अतिरिक्त ओवरथ्रो का रन आया। इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभिजीत की अगली गेंद विशाल के लिए। अजीबोगरीब शॉट खेलने की कोशिश, ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। फिर भी बैट का एज लगकर गेंद गई थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन यहां पर। अब सोहेल स्ट्राइक पर, अभिजीत गेंदबाजी करते हुए। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, एक्स्ट्रा कवर्स। इस बार थोड़ा सा डेड बॉल मैनकाइंडिंग करने की कोशिश नाकाम रहे। अभिजीत की अगली गेंद। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश सोहेल द्वारा, नाकाम रहे। फिर से लगातार डॉट गेंदे करते आ रहे हैं सोहेल। और प्रेशर में आती हुई यहाँ पर विदर्भ आर्या 11 चिखली। अगली गेंद सोहेल के लिए, अभिजीत की। इस बार हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से थोड़ा सा दूर। जब तक गेंद फील्ड होती है 1 रन आसानी से। इक्का दुक्का में रन आते हुए यहाँ पर अभिजीत की अच्छी गेंदबाजी। इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 10 रन। जबकि यह तीसरा ओवर चलता हुआ मंगेश भगत, करण नकवाल के बाद अभिजीत ढोरे की काफी अच्छी गेंदबाजी। विशाल के लिए अगली गेंद। हवा में गेंद, फील्डर शुभम उसके नीचे और कैच छूटा। काफी आसान लेना चाहते थे इस कैच को और कैच यहाँ पर शुभम जैसे फील्डर से कैच छूटना। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर विदर्भ आर्या 11 चिखली यहाँ पर। अब यहाँ से जीत के लिए 4 ओवर में 48 रन, लगभग 12 की औसत से रन बनाने होंगे।
मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं जब तक सोहेल क्रीज पर है, कभी भी रुख बदल सकते हैं। और जुनैद पठान यहाँ पर अस्पताल से लौटते हुए, और इसी बीच इंजर्ड प्लेयर जुनैद पठान की वापसी होती हुई यहाँ पर गए थे गाड़ी में उठाकर, आए हैं खुद के कदमों पर। और जुनैद पठान की गैर मौजूदगी में यहाँ पर थोड़ा सा बैकफुट पर विदर्भ आ रहे 11 चिखली। अब 4 बचे हुए 4 ओवर में 48 रनों की जरूरत, और मंगेश भगत दूसरा ओवर लेकर आते हुए अपने टीम की ओर से विशाल मास्टर साठी सतीश खडसेकडून 500 रुपये इनाम, 3 छक्के मारलं तर अमोल काचेवाड आणि सतीश खडसे यांच्याकडून 3 छक्क्यास दोघांकडून 500 रुपये इनाम। और प्रत्येक छक्क्याला 500 रुपये सतीश खडसे आणि अमोल काचेवाड यांच्याकडून मंगेश भगत विशाल सावळेसाठी की अगली गेंद विशाल के लिए, इस बार उठाकर खेला है, गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला छक्का, 500 रुपये जमा करा, 500 रुपये जमा करा। 6 रनों के लिए बेहतरीन शॉट यहाँ पर विशाल सावळे द्वारा, और मंगेश भगत जैसे गेंदबाज को यहाँ पर उठाकर छक्का मारा है। और यहाँ पर कप्तान के मैदान पर लौटते ही यहाँ पर छक्का जड़ते हुए विशाल, फिर से मंगेश की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद, कीपर बीट हुए, इस बार रन आउट का मौका, और यहाँ पर बेहतरीन बैकअप, वहां पर निश्चित रूप से एक चौका बचाया शुभम ने, और एक अतिरिक्त रन जरूर मिला है 22 के रूप में। इस मैच की सभी नजरें अब विशाल सावळे की तरफ। छक्का लगाकर जैसे ही जुनैद पठान का यहाँ पर आगमन हुआ, वैसे ही उन्होंने लंबा छक्का लगाकर जुनैद का यहाँ पर स्वागत किया। देखना है आने वाले गेंदों में कितने रन बटोर पाते हैं विशाल अपनी टीम के लिए। और सोहेल जो ओपनिंग से खेल रहे, अब तक कुछ भली बातें अपनी टीम के लिए कर नहीं पाए। अभी यहाँ पर आक्रामक रूप धारण करना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। अगली गेंद इस बार ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं, फिर भी 2 रन की मांग, मिस फील्डिंग, और 2 रन आसानी से यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने चुराए, और महंगे साबित होते हुए इस ओवर में मंगेश भगत। और यहाँ पर हर विकेट पर पापा 11 की तरफ से उनके ओनर गोलू हरने की तरफ से 501 रुपए 501 रुपए का पारितोषिक रखा गया है गोलू हरने की तरफ से। अगली गेंद, पटकी गेंद हवा में, वहां पर खराब कीपिंग, और रनआउट का मौका यहाँ पर। थर्ड अंपायर के पास जरूर जाएंगे ये डिसीजन, हमारे अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ पर रुक, और वापस लौटना पड़ेगा विशाल सावळे को। एक्शन रिप्ले में थोड़ा सा दूर रह गए क्रीज के, और डायरेक्ट हिट जब भी रहता है, और विशाल सावळे अभी भी एक छक्का जड़ा था, और वापस लौटना पड़ेगा। क्रिकेटचा खेळ पहा, वयाच्या 80 वर्षावर असलेले आमचे काका झाटे काका इथं फक्त मॅच पाहासाठी आले। वयाचं त्यांचं 80वं वर्ष रनिंग आहे, पण मॅचचा आणि क्रिकेटचा आनंद घेताना ते आमच्या बाजूला बसलेले आहेत आणि परिपूर्ण आनंद घेत आहेत। याला म्हणतात जीवनातले चांगल्यात चांगले क्षण शेवटी कसे घालावे, तर ते या आजोबाकडून प्रेरित होऊन लोकांनी काहीतरी शिकावं। आणि या मॅचचा जो रोमांच आज चालू होता, विशाल सावळेला आणि विदर्भ RI11ला झटका लागला।
आणि अश्विननी उठून मारलेला लॉंगाच्या दिशेने, परंतु खूप हवेत बॉल आणि अश्विन सुद्धा झेल बाद. या मॅच मध्ये जे चढाव उतार निर्माण होत आहे, खूपच रोमहर्षक हा सामना. अश्विन सुद्धा कॅपेबल होते ही मॅच बाहेर काढण्यासाठी, परंतु पापा 11चे जेवढेही खेळाडू आहेत अतिशय काटकसरीने गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण त्यांच्या परीने चालू आहे. पूर्णतः विदर्भ RI11 यांना असं जखडून ठेवलेलं आहे. कोणताही त्यांना क्षण देत नाही मॅच मधून बाहेर येण्याचा. त्याच परीने नवीन फलंदाज सौरव डावखुरा फलंदाज, त्यांनी आता अश्विन मास्तरची जागा घेतलेली आहे. आणि गोलंदाज आपल्या विहार यांकडून गोलंदाजी करताना आणि सौरव अहिरे पहिल्यांदाच सामना करतील. अजूनही मॅच मध्ये रंगत कायम. आपल्या बॉलिंग मार्चवर आणि पहिला चेंडू उचलून मारला बेड विकेटच्या दिशेनं, तिथंही क्षेत्ररक्षण हजर आणि हा पुन्हा ओव्हर हॅट्रिकचा झटका विदर्भ RI11 यांना लागलेला. मॅच मध्ये जसजशी रंगत वाढत जाते तसतसं क्षेत्ररक्षण आणि गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन करून करण नकवाल हे या सामन्याला चुरस निर्माण करत असताना एकतर्फी सामना नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याच अनुषंगाने विदर्भ विदर्भ RI11 अजूनही वेळ गेलेली नाही आहे, मॅच मध्ये आहेत. परंतु त्यांना अशा विकेटा जर असे फलंदाज लगातार वेळोवेळी परत जर गेले तर त्यांना डेफिनेटली हा सामना हातातून गमवावा लागेल. पूर्णतः आज दिवसभर आमचे पंच खूप मेहनत करून येथे निष्पक्षपातीपणे सामना हा ठरावित निर्णय देत स्कोर कार्ड सांगा. 18 गेंदों में 39 रनों की जरूरत. यहाँ पर जीत के लिए विदर्भ RI11 चिखली को. सोहेल जिनके बल्ले से अभी तक कोई चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है, लेकिन उनमें काबिलियत. और करण नकवाल, ये महत्वपूर्ण ओवर इस मैच का. रोमांचक होता हुआ मुकाबला. करण नकवाल काफी अच्छी गेंदबाजी रही उनकी पहले ओवर में. अब इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी करना चाहेंगे, लेकिन सोहेल वहीं पर काफी देर से क्रीज पर है, अभी तक सेट हो चुके हैं. अब कुछ बड़े हिटों की जरूरत यहाँ से. लगभग 18 गेंदों में 39 रनों की जरूरत यहाँ से. क्रिकेट हा पूर्णतः अनिश्चितीचा खेळ आहे, परंतु करण नकवाल तेवढेच नावाजलेले खेळाडू आणि त्यांचा सामना करत आहेत. सोहेल आणि रिव्हर्स स्वीप खेळण्याच्या नादात थर्ड मॅनला गेलेला चेंडू आणि बॉल जातो सीमारेषेबाहेर. चौकार, पहिल्या चेंडूवर चौकार मिळालेला आहे आणि सोहेल यांनी पहिल्यांदाच या सामन्यात आपला हात मोकळा करताना जसजसा या सामन्यात तणाव निर्माण होत आहे तसा तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न सोहेलने निश्चितच केलेला आहे. परंतु त्यांची जी कामगिरी आहे अद्यापपर्यंत थोडीशी मंदावलेली. ओपनर आलेले सोहेल अजूनही पिचवर हजर आहेत आणि त्यांचा साथ द्यायला आलेले आहेत रमेश. परंतु गोलंदाजीसाठी आपली शेवटची ओव्हर टाकत आहेत, आपली वैयक्तिक शेवटची ओव्हर करण नकवाल. फलंदाजी आपलं क्षेत्ररक्षण थोडंसं परिवर्तन. पुन्हा एकदा सोहेल चेंडू पुढे एंडकडून करण नकवाल. शॉर्ट गेंद कट खेळलेला आहे तिथं. फिल्डर सर्कलच्या आतमध्ये आणि डीप थर्ड मॅनच्या साईडने फिल्डर जोपर्यंत बॉल कलेक्ट कराल आणि थ्रो कराल तोपर्यंत 2 रन. आता सोहेलनं आक्रमक पवित्रा धारण केलेला आहे. त्याचप्रमाणे नकवालही आपल्या गोलंदाजीमध्ये वेळोवेळी परिवर्तन करून सामन्याला आपला विजय कसा होईल याचा निश्चितच विचार करत असेल. त्याचप्रमाणे सोहेल पण एक नावाजलेला फलंदाज आहे, डावखुरा. भरपूर सामने त्यांनी रन आपल्या स्वतःसाठी आणि टीमसाठी केलेला आहे. पुन्हा रिव्हर्स स्वीप मारलेला डीप थर्ड मॅनच्या तऱ्हेने तिथं क्षेत्ररक्षण गचाळ आणि बॉल जातो आहे सीमारेषेबाहेर. चौकार. या
षटकामध्ये आलेला हा दुसरा चौका. 3 चेंडूमध्ये करण नकवाल यांच्या 10 रन सोहेलनं ओढलेले आहेत. आपल्या संघाला थोडंफार मनस्थितीतून दिलासा देण्यात आहे आणि आनंद वातावरणात नेण्यात यशस्वी होत आहेत. परंतु क्रिकेट हा पूर्णतः तीस रन हो चुके हैं यहाँ पर विदर्भ R11 और करण नकवाल अगर विकेट लेते हैं इस ओवर में तो गोलू हारने की तरफ से 500 रुपए का इनाम उनके लिए। इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, स्टंप के ऊपर से गेंद गई थी। अब 14 गेंदे 29 रन जीत के लिए। अच्छी वापसी, वहां पर एक चांस जरूर बना था लेकिन अजय की खराब फील्डिंग, निश्चित रूप से सोहेल को वापस लौटना पड़ सकता था लेकिन वहां पर कैच भी छूटा और चौका भी आया। अब करण की अगली गेंद, इस बार हल्के हाथों से खेला उसे, फाइन लेग की दिशा में गेंद जाती हुई, शॉर्ट फाइन लेग पर दिनेश चौहान मौजूद। 1 रन और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 31 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद। अब 13 गेंदे 28 रन। रमेश शिंदे बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं। रमेश शिंदे अभी तक बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला है इस बल्लेबाज को, लेकिन काफी बड़े हिट लगाने में माहिर है रमेश। अब करण की आखिरी गेंद इस ओवर की, 13 गेंदे 28 रन। रमेश के लिए गेंद करण की, उठाकर मारने की कोशिश नाकाम रहे और डॉट गेंद के साथ अपना स्पेल खत्म करते हुए करण नकवाल। अब 12 गेंदे 28 रन। सोहेल, यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को हीरो बनने का चांस इस मैच में, और कोई भी गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करता है तो उनको भी। अब 12 गेंदे 28 रन। अब गेंदबाजी पर किसे लाते हैं देखना चाहेंगे। अब करण नकवाल और मंगेश भगत जैसे दोनों ही गेंदबाजों के ओवर स्पेल खत्म हो चुके हैं। अब 12 गेंदे 28 रन, मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं। सोहेल पर काफी जिम्मा आता हुआ, वहीं पर रमेश को भी आते ही बड़े हिट लगाने होंगे। आसान नहीं है लेकिन यहाँ पर जीत के लिए लगाने होंगे बड़े हिट। अब गेंदबाजी पर आते हुए शुभम चक्र नारायण, जो कि अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, अपनी टीम की ओर से निर्णायक ओवर लेकर आते हुए 12 गेंदे 28 रन। जल्द से जल्द पापा 11 और विदर्भ 11 के जो 12th मैन है जल्द से जल्द बाहर जाए, बाद में लाइट अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। जल्द से जल्द मैच शुरू किया जाए। 12 गेंदे 28 रन। सोहेल, जो कि काफी देर से क्रीज पर मौजूद, लगातार उन पर निगाहें रहेंगी। 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत। रमेश नॉन स्ट्राइक पर और शुभम थोड़ा सा फील्डिंग में तब्दीली चाहते हुए। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप पॉइंट, काफी बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर शुभम ने सजाई है। अब सोहेल स्ट्राइक पर, सोहेल चाहेंगे बड़े हिट और शुभम चाहेंगे डॉट गेंदे। और शुभम की अगली गेंद सोहेल के लिए, पटकी गेंद थी हवा में, फील्डर, और यहाँ पर फिर से कैच छूटता हुआ और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। 1 ही रन वहां पर, खराब फील्डिंग, दूसरा रन भी दौड़ लिए और 2 रन यहाँ पर। खराब फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा, निश्चित रूप से कैच हो सकता था ये, लेकिन फिर भी अच्छी फील्डिंग वसीम द्वारा वहां पर निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। जीत के लिए 11 गेंदे 26 रन। यहां से हर एक गेंद कीमती। शुभम सोहेल के लिए, शुभम जो कि और 1001 रुपए का पारितोषिक। इस बीच ओवर पिच गेंद थी हवा में, जरूर फील्डर,
वहां पर कोई भी गेंद के पास नहीं पहुंच पाएगा जब तक गेंद फील्ड होती। 2 रन आसानी से। अब 10 गेंदे 24 रनों की जरूरत यहां से। और शुभम अगर विकेट लेते हैं तो उनको 1001 रुपए का उनके ओनर गोलुबो हरने की तरफ से पर विकेट 1001 रुपए का पारितोषिक रखा गया है गोलुबो हरने की तरफ से। रोमांचक होता हुआ है मुकाबला। सोहेल जो कि अभी तक टाइमिंग से जूझते हुए। शुभम की अगली गेंद सोहेल के लिए। इस बार उठाकर खेलने में कामयाब और मिसजज कर दिया था इस कैच को। और फिर से यहां पर दूसरे रन के लिए भी दौड़ चुके हैं रमेश। रनआउट का मौका। 1 शॉट रन यहां पर। एक ही रन। करण नकवाल वहां पर मिसजज कर बैठे थे। यह आसान सा कैच था। सोहेल को लगातार तीसरा जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पर काफी घातक साबित हो सकता है पापा 11 के लिए। अभी का 1 रन 1 शॉट। अब 9 गेंदे 23 रन जीत के लिए। फिर से सोहेल स्ट्राइक पर। यहाँ पर लाइट अपील की कोई गुंजाइश नहीं है तो थोड़ा सोहेल जल्दी जल्दी करे। अब 9 गेंदे 23 रन। शुभम अच्छी गेंदबाजी अभी तक। फील्डरों ने साथ नहीं दिया है लेकिन अच्छी गेंदबाजी। शुभम की अगली गेंद सोहेल के लिए। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश और फिर से नाकाम होते हुए यहाँ पर सोहेल लगातार। रिवर्स स्वीप अभी तक इनका कनेक्ट नहीं हुआ है। और 8 गेंदे 23 रन। अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर सोहेल को संभल कर खेलना होगा क्योंकि यहाँ पे आप डॉट गेंदे नहीं कर सकते। और शुभम की अच्छी गेंदबाजी। अगली गेंद सोहेल के लिए शुभम की। इस बार उठाकर मारने की कोशिश। हवा में गेंद और फिर से कैच छूटा और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। खराब फील्डिंग वहां पर दिनेश द्वारा। अब 7 गेंदे 19 रन। अब सोहेल इस गेंद पर अगर बड़ा हिट लगाते हैं तो काफी आसान हो जाएगा विदर्भ के लिए। वहीं पर शुभम अगर डॉट गेंद करते हैं। अच्छी गेंदबाजी रही है शुभम की लेकिन फील्डरों ने काफी खराब फील्डिंग। ऐसे टाइम पर मौके मिलते हुए सोहेल को यह चौथा मौका मिलता हुआ। अब सोहेल के लिए अगली गेंद शुभम की। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार कनेक्ट नहीं कर पाए और वापस लौटना पड़ेगा यहाँ पर सोहेल को। और 1001 रुपए का पारितोषिक मिलता हुआ यहाँ पर गोलू हारने की तरफ से शुभम को। और सोहेल वापस लौटेंगे। 6 गेंदे 19 रनों की जरूरत। और मंगेश भगत एक्सपीरियंस खिलाड़ी जिन्होंने इस कैच को लपका। अब 6 गेंदों में 19 रनों की जरूरत। सोहेल 4 मौके मिलने के बावजूद भी और जल्द से जल्द पापा 11 अपनी फील्ड सजाए और जल्द से जल्द विदर्भ 11 चिकली अपने बैट्समैन भेजे। यहाँ पर लाइट अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। जल्द से जल्द अपना बैट्समैन भेजे। पापा 11 एक जगह अपने खिलाड़ियों को जमा मत कीजिए। क्लियर गेंद है। अब 6 गेंदे 19 रन और गेंदबाजी के लिए आए हैं अभिजीत ढोरे और बल्लेबाज रमेश जो कि बड़े हिटों के लिए जाने जाते हैं। रमेश ऐसे प्रेशर सिचुएशन में काफी मैच जीता है रमेश ने। अब अभिजीत की गेंद का सामना करेंगे रमेश। स्ट्राइक पर रमेश। शाहिद आए हैं सोहेल की जगह लेने। सोहेल अपना फायदा नहीं उठा पाए। 4 जीवन दान मिले थे उनको और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद भी मिली थी जिस पर कड़ा प्रहार नहीं कर पाए। रमेश के लिए अभिजीत की गेंद। इस बार उठाकर खेला है मिड विकेट की दिशा में। हवा में गेंद। मंगेश भगत उसके नीचे और आसान सा कैच यहां पर मंगेश द्वारा और रमेश को वापस लौटना पड़ेगा।
और वापस लौटना पड़ेगा रमेश को। विदर्भ 11 की ओर से अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए अमर राठौड़। अब 5 गेंदे 19 रन, 5 गेंदे और 19 रनों का लक्ष्य यहाँ पर। और अमर राठौड़ आते हुए बल्लेबाजी के लिए जल्द से जल्द आए। लाइट अपील की कोई गुंजाइश नहीं है। अमर राठौड़ इनके लिए हर छक्के के लिए संदीप ढवड़े इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 500 रुपए इनाम। अब 5 गेंदों में 19 रनों की जरूरत यहाँ से। अमर राठौड़ जल्द से जल्द पापा 11 अपने फील्ड सजाए। एक जगह होने की कोई जरूरत नहीं है अभी। 5 गेंदे 19 रन। अभिजीत की अगली गेंद अमर के लिए। इस बार उठाकर खेला है ओवर कवर्स। गेंद जाती हुई वंडरलैंड की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद फील्ड होती है 1 ही रन। अब 4 गेंदे 18 रन। ओवर थ्रो, वहां पर अच्छा बैकअप। अब 4 गेंदे 18 रन। लगातार बड़े हिटों की जरूरत और शाहिद स्ट्राइक पर। शाहिद को कुछ बड़े हिट लगाने होंगे। अभिजीत अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक। अभिजीत की अगली गेंद शाहिद के लिए। अच्छी गेंद, डॉट गेंद यहाँ पर। अब 3 गेंदों में 18 रन। लगातार 3 छक्के यहाँ पर मारने होंगे शाहिद को इस मैच में जीत के लिए। अच्छी गेंदबाजी अभिजीत द्वारा। इस बार फिर से और यहाँ पर रन आउट स्टंपिंग होकर लौटेंगे शाहिद, नए बल्लेबाज। 2 गेंदों में 18 रन। लास्ट विकेट यहाँ पर, आखिरी विकेट महादेव क्रीज पर आते हुए। अब लगभग औपचारिकता है बाकी इस मैच में। 2 गेंदों पर 18 रन। पापा 11 लगभग अपने नाम कर चुका है ये मुकाबला। यहाँ पर खराब बल्लेबाजी रही सभी बल्लेबाजों से विदर्भ की ओर से। फैजान खतीब, जिन पर काफी आशाएं थी, खराब शॉट खेलकर आउट हुए। अब महादेव 2 गेंदे 18 रन। 2 गेंदे 18 रन यहाँ पर जीत के लिए। इस बार उठाकर खेला है हवा में गेंद। करण नकवाल से फिर से कैच छूटता हुआ यहाँ पर, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि अब 1 गेंद और 18 रन। अमर राठौड़ स्ट्राइक पर। 1 गेंद 17 रन, सॉरी। इस बार उठाकर खेला है हवा में गेंद और इसी के साथ पापा 11 ये मुकाबला अपने नाम करती हुई लगभग 15 रन से इस मुकाबले को अपने नाम किया। और विदर्भ 11 चिखली को आज ये दूसरी हार मिलती हुई। मैन ऑफ द मैच इस मैच के मंगेश भगत, जिस तरह से गेंदबाजी की है मंगेश भगत ने, एमवीपी ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच मंगेश भगत। काफी अच्छे कैच भी लिए है, पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हुए अपना इस मैच में।